જય જિનેન્દ્ર। 42 DH ધાર્મિક શિક્ષણ શિબિર પર પ્રસારિત થનાર 12 ભાવના પરનો સ્વાધ્યાય પૂર્ણ થાય ત્યાર પછી તારીખ 3/6/2020ના રોજ ઓનલાઈન ક્વિઝનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। પ્રશ્નપત્ર માટેના ફોર્મની લિંક ફેસબુક પેજ અને યુટ્યુબના માધ્યમથી દરેકને મળી રહેશે। પ્રશ્નપત્ર તારીખ 6/6/2020 સુધી જમા કરાવવાનું રહેશે। પ્રશ્નપત્રમાં 50 પ્રશ્નો હશે। દરેક પ્રશ્નના 2 માર્ક્સ રહેશે। પ્રશ્નપત્રમાં દરેક પ્રશ્નોના વૈકલ્પિક જવાબ આપવાના છે। પ્રશ્નના જવાબ ફરજિયાત આપવાના રહેશે। પ્રશ્નપત્રને સબમિટ કર્યા બાદ તરત જ 100માંથી કેટલા માર્ક્સ મળેલ છે તે તમને જોવા મળશે। પ્રથમ 21 નંબર આવેલા પ્રતિસ્પર્ધીઓને સંસ્થા તરફથી ઇનામ આપી પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે। બાકીના પ્રતિસ્પર્ધકો પોતાના પોઈન્ટ્સ જાતે જ જોઈ શકશે। માત્ર 21 પ્રતિસ્પર્ધકોના નામ સોશિયલ મીડિયા પર પ્રકાશિત કરવામાં આવશે। આ ક્વિઝમાં ભાગ લેવા સમાજના દરેક સભ્યોને વિનંતી છે અને બીજાને પણ ક્વિઝમાં ભાગ લેવા પ્રેરિત કરવા વિનંતી। 42 DH ધાર્મિક શિક્ષણ શિબિરનો ફેસબુક પેજ બનાવેલ છે। તેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે। સો સર્વેને વિનંતી છે કે તેને લાઇક અને ફોલો કરે। ધન્યવાદ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवज्झायाणं णमो लोये सौसाहुडं वन्दो श्री अरहन्त पद वीतराग विज्ञान वर्णो 12 भावना जग जीवन हित जान। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। क्रम से 12 भावनाओं की बात करते हुए हम सभी लोग आज जो 12वें नंबर की भावना है जिसका नाम है धर्म भावना, उसके बारे में सुनेंगे। कल के प्रसंग में बोधि दुर्लभ भावना की बात आई, जिसमें हमें मालूम पड़ा कि संसार में क्या चीज है जो दुर्लभ है। हम देखते हैं 4 गतियां होती हैं। 4 गतियों में मात्र मनुष्य पर्याय है जहां पर संयम होता है और शेष 3 गतियों में संयम नहीं है। तो वह संयम मनुष्य पर्याय में दुर्लभ है। यदि अपने जीवन को हम सफल बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि उस संयम की ओर हमारे कदम आगे बढ़ें और हम अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएं। जो आज की भावना है धर्म भावना, इसको लेकर के बहुत अच्छी 8 पंक्तियां यहाँ पर दी हुई हैं। आइए इसका पाठ करते हैं। धर्म अहिंसा परमो धर्मः ही सच्चा जानो जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। राग द्वेष मद मोह घटा आत्म रुचि प्रगटावे धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन
श्री जिन की वाणी। सप्त तत्व का चिंतन जामे सबको सुखदानी। इनका चिंतन बार बार कर श्रद्धा और धरना। मंगत इसी जतन से एक दिन भव सागर तरना। धर्म अर्थात धार्यति इति धर्मः, जो धारण किया जाता है वह धर्म कहलाता है। आचार्यों ने हमें जीवन को पवित्र बनाने के लिए अनेक तरह से धर्म की परिभाषाएं बताई हैं। हम देखें, धर्म की एक परिभाषा जो है वह है जीवाणम रक्षणो धम्मो, अर्थात जीवों की रक्षा करना धर्म है। ये धर्म की पहली परिभाषा है, जिसको बोलते हैं कि अहिंसा परमो धर्मः। धर्म का प्रारंभ ही यहीं से होता है। तो किस जीव की रक्षा करने का नाम धर्म है? तो यहाँ पर स्वा की भी रक्षा करनी है और दूसरे की भी रक्षा करनी है। यहाँ रक्षा करने से तात्पर्य है हमारे बात व्यवहार से किसी जीव को तकलीफ ना हो, हमारे बात व्यवहार से किसी जीव की विराधना ना होवे, हम किसी के प्राणों का हनन ना करें। ये ही जीवों की रक्षा कहलाती है। वो चाहे चींटी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे पृथ्वी कायिक हो, चाहे जल कायिक हो, है ना, चाहे कोई हम मनुष्य हैं, हमारे घर परिवार के लोग हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, हम सबकी रक्षा करें। यहाँ पर जो ये जीवों की रक्षा करना धर्म है वो ये है मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना से हम जीवों की रक्षा करें। ये ही इस संसार का सबसे पहला धर्म बताया जाता है। यह धर्म जिसके जीवन में आ गया, समझिएगा वह आत्मा अपना कल्याण नियम से कर ही लेगा। इस प्रकार से पहली परिभाषा आई। एक कदम और आगे बढ़ते हैं, धर्म किसे कहते हैं? तो दूसरी परिभाषा आती है कि जो सम्यक दर्शन है वह धर्म कहलाता है। यदि हमने उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो उस धर्म को हमने प्राप्त किया। जो धर्म हमें भगवान बनाएगा, जो धर्म हमें मोक्ष मार्ग की ओर आगे ले जाएगा। इसलिए आचार्यों ने सम्यक दर्शन को भी धर्म कहा है। और आगे बढ़ते हैं, रैणतय धम्मो, जो रत्नात्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन अर्थात राइट फेथ, सम्यक ज्ञान राइट नॉलेज, सम्यक चारित्र राइट कैरेक्टर। ये तीनों चीजें अगर जीवन में आ गई तो समझिएगा हम धर्म का पालन करना शुरू कर रहे हैं। तो रैणतय धम्मो। इसके बाद कहते हैं उत्तम क्षमा ही 10 बेहो धम्मो, जो उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ये जो 10 प्रकार से भेद बताए जाते हैं, इनका भली प्रकार से पालन करना ये भी धर्म कहलाता है। मतलब क्या? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग करना, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कषायों से बचना और अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना। तो ये 10 प्रकार से धर्म कहलाता, मतलब ये त्याग करेंगे तो धर्म होगा। इसी प्रकार से जब वे मुनि महाराज अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं उस समय भी
धर्म की परिभाषा वहां बताई जाती है और वहां कह देते हैं कि चारित्रम खलु धम्मो, जो निश्चय चारित्र है, अर्थात वे मुनि महाराज बाहरी सभी समस्याओं से उपरम होकर के, हाथ पे हाथ रख के या खड़े होकर के बस अपनी आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, आत्म गुणों में लवलीन हो रहे हैं, वो धर्म कहलाता है। एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो धर्म की परिभाषा हमें पढ़ाई जाती है कि बत्थु सहावो धम्मो, जो वस्तु का स्वभाव है वह उसका धर्म कहलाता है। वस्तु का स्वभाव, इसका अर्थ क्या हुआ? जो चीज जैसी है वैसा गुण धर्म उसमें प्रकट हो जाना, ये उसका स्वभाव कहलाता है। जैसे जल है, जल का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, वैसे ही हम जीव हैं, हमारा स्वभाव क्या है? जानो देखो बिगड़ो मत, अर्थात जानना देखना हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव में हम रहें, और बिगड़ना बेभाव है। तो वही जानो देखो बिगड़ो मत, तो जो वस्तु का जो स्वभाव वो प्रकट हो जाना, जैसे जीव का केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये प्रकट हो गया, अर्थात अब इस जीव के पास अज्ञानता नहीं है। बस वो चीज प्रकट हो जाए, वो ही वास्तव में वस्तु का स्वभाव कहलाता है। ऐसे करके जो परिभाषाएं अनेक प्रकार से सम्यक दर्शन की हमें बताई जाती हैं, उनमें से और सब परिभाषाएं तो कारण रूप हैं, लेकिन फल रूप यदि कोई परिभाषा धर्म की है तो यही है, वस्तु का जो स्वभाव है वह उसका धर्म कहलाता है। जैसे हम जीव हैं तो जानना देखना हमारा धर्म है, लेकिन हम बिगड़ जाते हैं। आचार्य श्री कहते हैं जानो देखो बिगड़ो मत, तो जानना देखना स्वभाव है और बिगड़ना विभाव है। तो ऐसी स्थिति हमारी बन जाए, हम ऐसे बन जाएं कि हम जाने देखें तो लेकिन बिगड़े नहीं। वह स्थिति कब बनेगी? जब हम घातिया कर्मों का क्षय करके अरिहंत बन जाएंगे। जब हम अरिहंत बन जाएंगे तो फिर किसी प्रकार से बिगड़ने का कोई चांस नहीं है, वो वस्तु स्वभाव कहलाता है। ऐसे करके आचार्यों ने धर्म की अनेक प्रकार से परिभाषाएं बताई हैं, और भी इसके अलावा हम पढ़ सकते हैं कि जो इष्ट स्थान में ले जाता है, इष्ट स्थान में धरता है, पहुंचाता है, उसका नाम धर्म है। तो इष्ट स्थान क्या है? तो जो जीव को स्वर्ग सुख अथवा निर्वाण अर्थात मोक्ष सुख की प्राप्ति कराए, वो ही वास्तव में धर्म कहलाता है। इसी प्रकार से जो मिथ्यात्व है, रागादिक परिणाम है, इन मिथ्यात्व रागादिक परिणामों में उलझा हुआ जो जीव है वो अधर्म है, और मिथ्यात्व रागादिक परिणामों से उपरम हो जाएं, वही वास्तव में हमारा धर्म कहलाता है। ऐसे जो जीव को निम्न पदों से उठा करके उच्च पद की ओर ले जाता है वह धर्म कहलाता है। इसलिए इस संसार से पार होने के लिए जो आत्मिक पुरुषार्थ करना है, उस आत्मिक पुरुषार्थ में लग जाना, यही वास्तव में धर्म कहलाता है। हम देखें इस संसार में बहुत सारे धर्म इस समय प्रचलित हैं। हम बताना चाहते हैं कि धर्म अर्थात मत, जैसे कि बौद्ध मत है, चारवाक है, मीमांसक है, वैसे ही वैदिक दर्शन भी है, वैसे ही जैन धर्म अथवा जैन दर्शन है। तो इन सारे धर्मों के अपने अपने सिद्धांत होते हैं, अपने अपने नियम होते हैं। तो जैन धर्म के क्या विशेष नियम हैं, क्या चीज है जो हमें अन्य धर्मों की अपेक्षा से अलग करती है? तो वो है अहिंसा, वह है अनेकांत,
वह है अपरिग्रहवाद। ये ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि अन्य धर्मों में इतनी गहराई से हमें पढ़ने को नहीं मिलती है। इसलिए हमें जिन धर्म के प्रति बहुत कृतज्ञ रहना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं णमो अरिहंताणम, तो अरिहंत, अरि माने शत्रु, हंत माने नष्ट करने वाले, तो जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर दिया है, इसलिए हम उन अरिहंत को जिनेंद्र इस नाम से भी बोलते हैं। तो जिनेंद्र का मतलब क्या होता है? जिन्होंने 5 इंद्री और मन पर विजय प्राप्त कर ली है, वे हमारे लिए जिनेंद्र कहलाते हैं। और जिनेंद्र के द्वारा बताया गया जो मार्ग है, जिनेंद्र के द्वारा बताया गया जो धर्म है, उस धर्म का अनुसरण करेंगे तो ही हम जैन कहलाएंगे। ऐसे जो जैन धर्म है, इसकी सुरक्षा के लिए कितनी बढ़िया पंक्तियां यहाँ पर लिखी हुई हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। धर्म अहिंसा परमो धर्मः। धर्म अहिंसा अर्थात जो अहिंसामयी जो धर्म है, वह ही परम धर्म है, वह ही सच्चा जानो। वह जो धर्म है, उस धर्म को ही सच्चा धर्म जानिएगा। अब अहिंसा जो है, ये अपने आप में इतना महान धर्म क्यों कहा जाता है? मात्र इसलिए कहा जाता है कि जैसे हम जीव हैं, हमें जीने का अधिकार है, उसी प्रकार से संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है। हम किसी जीव को मार नहीं सकते, मारना नहीं चाहिए। ये ही वास्तव में अहिंसा कहलाती है। और कहते हैं ऐसा व्यवहार किसी के साथ हम ना करें जो हमें स्वयं को पसंद नहीं है। जो पर को दुख दे सुख माने, उसे पतित मानो। जो पर को अर्थात जो जीव दूसरों को दुख देता है और दूसरे को दुख दे करके ये विचार करता है कि मैं सुखी हो गया, जो पर को दुख दे सुख माने, उसे पतित मानो। अर्थात यदि हम दूसरे जीवों की विराधना करते हैं, किसी दूसरे जीव की हम हिंसा करते हैं, दूसरे की हिंसा करके यदि हम अपने आप को सुखी मानते हैं, तो समझिएगा हम सुखी नहीं हैं। दूसरों पर क्रोध करके, दूसरे का अहित करके, दूसरे का बुरा करके हम ये समझें कि हम सुखी हो गए, तो ये हमारी अपनी भूल है। तो दूसरे को दुख दे करके ये व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। यदि सुखी रहना है तो उसका उपाय है दूसरे को सुख दें, दूसरे का भला करें, तो उससे हमारा भला हो सकता है। एक बहुत पुरानी घटना मुनि क्षमा सागर जी महाराज ने सुनाई, काल्पनिक है लेकिन शिक्षाप्रद है। हुआ क्या कि 30-40 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने विचार किया, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। कथा काल्पनिक है लेकिन समझिएगा। ब्रह्मा जी के पास चलते हैं और चल करके उनसे हम अपने दुखों के बारे में कहेंगे। तो लोग पहुंच गए और कहा ब्रह्मा जी से कि बताइए, हम बहुत दुखी हैं, हम क्या करें बताओ। तो उन्होंने कहा 3 प्रकार के लोग संसार में होते हैं। पहले प्रकार के लोग वो हैं जो अपने दुख से दुखी रहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वो हैं जो दूसरों के दुख से दुखी रहते हैं। और तीसरे होते हैं जो दूसरों के सुख से दुखी रहते हैं। तो जो पहले प्रकार के लोग हैं, जो इस संसार में अपने दुख के कारण से दुखी हैं, हमने माना कि वो आज दुखी हैं, हो सकता उनके ऐसे कोई तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा हो, इसलिए वे इस संसार में आज दुखी हैं।
मौका पड़ेगा, उनका जीवन बदलेगा, उनके जीवन में भी साता आएगी, सुख आएगा, तो वे भी संसार में सुखी हो जाएंगे। लेकिन जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, अर्थात जो दूसरों के दुख से दुखी हैं, आप उनकी चिंता बिल्कुल मत करें। जो दूसरे के दुख से दुखी है उसका तो भविष्य सुखमय ही है। उसके भविष्य में कभी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। उसके सुख की तो 100% गारंटी है। लेकिन इस संसार में जो तीसरे प्रकार के लोग हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जो दूसरों के सुख से दुखी हैं, इस संसार में जो दूसरों के सुख से दुखी है, आप बताइएगा उसका इलाज कौन कर सकता है? उसका इलाज संसार में कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ जो लिखा है, जो पर को दुख दे और सुख माने, दूसरे को हमने तकलीफ दी और उससे हमें सुख मिल रहा है, और इससे उल्टा जो दूसरे के सुख से दुखी हो रहा है, ऐसा जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। कोशिश करिएगा हम दूसरों की सहायता करें, हम दूसरों के लिए अच्छे बने, दूसरों के उत्थान में हम निमित्त बने, दूसरों का पतन हमारे द्वारा ना होवे, इस प्रकार की मांगलिक भावना करनी चाहिए। हुआ क्या, उन सारे लोगों ने कहा ब्रह्मा जी से कि भाई आपकी बात समझ में नहीं आ रही, हम सब तो ऐसा करते हैं कि हमारे इलाज बताइए, तो हमारे दुख का इलाज बताइए। तो फिर ब्रह्मा जी ने और सलाह दी, ऐसा करो अपने अपने घर जाओ और कल अपने अपने दुख की पुटरिया, अपने अपने दुख की पुटरिया बना करके ले आना और यहाँ पर मेरे पास रख देना, फिर बताऊंगा मुझे आपको क्या करना है। सारे लोगों ने कहा ठीक है। अपने अपने घर गए, अपनी पत्नी से बच्चों से बात की, हमें कौन कौन से दुख हैं। वो सारे दुख उन्होंने एक बढ़िया पेज पे लिखे और एक गठरी बनाई फिर, और जब नंबर आया जाने का, सारे लोग फिर पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। सबने अपना अपना नाम लिख करके और बाहर गठरियां रख दी। सारे बैठ गए, इंतजार कर रहे ब्रह्मा जी का, कुछ बोलेंगे ये। ब्रह्मा जी ने बोलना शुरू किया और उन्होंने एक ही बात कही, आप सब एक दूसरे को पहचानते हो? हाँ पहचानते हैं। आप समझ रहे हो कि इसमें से कौन सुखी है? लोगों ने कहा हाँ हम समझ रहे हैं कौन लोग सुखी है। तो ऐसा करो, एक एक व्यक्ति उठेगा और उसे जिसकी पटरिया उठानी उठा लो, जिसकी पटरी उठानी उठा के ले जाओ। आपको लगे शायद इनके पास दुख कम है, इनके पास दुख कम है, जिसके पास दुख कम हो आप उसकी गठरी लेके निकल जाओ। लोग खड़े हुए, गठरियों के पास पहुंचे, अब गठरियां ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, फिर देखते हैं अरे ये व्यक्ति इस कारण से दुखी है, ये इस कारण से दुखी है, ये भी दुखी है, ये भी दुखी है। कम से कम हमें अपने दुखों के बारे में जानकारी तो है कि हमारे जीवन में, घर परिवार में, बाजार में कहाँ कैसा दुख है, हमें तो मालूम है ना अपना, लेकिन दूसरे के बारे में हमें इतना सारा कैसे मालूम पड़ेगा, किसके पास कैसा दुख है, कितना दुख है। सबसे अच्छा तरीका है अपने दुख की गठरिया उठा के धीरे से निकल जाओ। और सबके मन में ऐसा विचार आया और सबने अपनी अपनी गठरी उठाई और लेकर के और चले गए। वास्तविकता क्या? वास्तविकता ये, हम कैसे जी रहे हैं, हमारी परिणति कैसी है, ये सब कुछ हम भली भांति समझ सकते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में उतना नहीं समझ सकता, हम भी दूसरों के बारे में अधिक नहीं समझ सकते। इसलिए सबसे अच्छी बात तो यही है, जो अपना अपना कर्म है, अपने अपने दुख हैं, अपने अपने सुख हैं, उसको ही व्यक्ति भोगे। दूसरे का सुख दुख हम भोग भी नहीं सकते।
अपने बस की बात ही नहीं है, क्योंकि अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल प्रत्येक आत्मा इस संसार में भोगती है। किसी दूसरे के द्वारा किया गया जो पुण्य पाप रूप कर्म है, उसका फल ना हम भोगते हैं ना भोग सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो पंक्ति लिखी थी उसका अर्थ किया। आप कहते हैं यदि उस धर्म को अपने जीवन में हम अपनाना चाहते हैं तो क्या चीज है जो कम होनी चाहिए और क्या चीजें हैं जो हमारे जीवन में बढ़नी चाहिए। राग द्वेष मद मोह घटा। राग कम करें, अटैचमेंट कम होना चाहिए। द्वेष कम करें, मद कम करें और मोह कम करें। मोह मतलब मिथ्यात्व, मोह माने विपरीत मान्यताएं, वो हमारी दूर होवे। और मद, जो मद होता है ना, मद शब्द बहुत बाद में बनता है। इसके पहले मान होता है, फिर अहंकार होता है, फिर अभिमान होता है, फिर मद होता है, फिर घमंड होता है, फिर एक स्वाभिमान भी होता है। तो यहाँ पर मद का मतलब है अभिमान में चूर होकर स्वयं को छोड़कर दूसरों को तुच्छ समझना, ये अभिमान कहलाता है। हमारे जीवन में ये मद कहलाता है। हमारे जीवन में ऐसा मद नहीं होना चाहिए कि अभिमान में चूर होकर स्वयं को छोड़कर दूसरों को, लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं, दूसरों को सोचते हैं बस हम ही धन्ना सेठ हैं, हमारे पास बस पैसे हैं, बाकी संसार तो सब गरीब है सब। ऐसे बहुत लोग दूसरों को इतना मतलब ऐसा छोटा मानते हैं और उसके साथ में कई बार व्यवहार भी अच्छा नहीं करते। तो आचार्य कहते हैं अपने व्यवहार को संभालिए, अपने जीवन को और अच्छा बनाने का पुरुषार्थ हमें अवश्य ही करना चाहिए। क्या लिखा? राग द्वेष। हाँ, द्वेष भी नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास में सम्यक दर्शन है, सम्यक प्राप्त कर लिया आपने, तो एक आचार्य जो हैं बहुत बड़ी बात हमें सिखाते हैं। आचार्य कहते हैं यदि आप सम्यक दृष्टि हैं तो आपको इस संसार में किसी भी चराचर पदार्थ से द्वेष भाव नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। हाँ, कदाचित राग हो सकता है, वो राग प्रशस्त राग के रूप में होता है, लेकिन द्वेष किसी से नहीं होगा। न पत्नी से होगा, न बच्चों से होगा, न देव शास्त्र गुरु से होगा, न और किसी पदार्थ से होगा। आचार्य कहते हैं कि पत्नी के प्रति द्वेष करना भी नीच गोत्र के आश्रय में कारण बन जाता है। आप सोचिए, यदि हम मुनि महाराजों से द्वेष करें, हम मंदिर से द्वेष करें, हम देव शास्त्र गुरु से द्वेष करें, तो फिर इस संसार में हमारी गति कैसी होगी? बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। इसलिए भैया राग द्वेष रूप परिणामों से बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो राग द्वेष मद मोह घटा, आत्म रुचि प्रगटावे। अब आत्म रुचि क्या है? जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा के प्रति हमारा श्रद्धान पक्का हो जाए। रुचि मतलब श्रद्धान। तो हमारा श्रद्धान किसके प्रति होना चाहिए? मेरी आत्मा के प्रति होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एकदम दृढ़, एकदम मजबूत श्रद्धान हमारे अंतरंग में आत्मा के प्रति होना चाहिए। अर्थात जो आत्मा का स्वरूप जैन धर्म में बताया गया है वह ही पक्का है। अब आत्मा दिखती तो है नहीं है, दिखता क्या है? ये शरीर दिखाई पड़ता है। कर्म दिखते हैं क्या? कर्म भी नहीं दिखते। आप बताओ हमें, पानी बनता है, कैसे बनता है? 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन, H2O। तो हाइड्रोजन दिखता है क्या? नहीं दिखता। ऑक्सीजन दिखती है क्या? नहीं दिखती।
लेकिन दोनों निश्चित मात्रा में मिल जाते हैं तो ये शरीर दिखाई पड़ता है। तो ऐसे करके अपने आत्मा के प्रति जैन धर्म के अनुसार जैसा बताया गया है उसका श्रद्धान हमारे हृदय में बहुत 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 अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। आप समझिएगा, अगर हमारा श्रद्धान हमारी आत्मा के प्रति हो गया, 7 तत्वों के प्रति हो गया, तो समझिएगा अब हम नियम से सम्यक्त को प्राप्त करने वाले हैं और हमारा भविष्य में नियम से निर्वाण होगा ही होगा। हम धर्म के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हुए अपना कल्याण अवश्य करेंगे ही करेंगे। ये भावना हमारे हृदय में हमेशा बननी चाहिए। फिर कहते हैं कि धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे। धर्म पोत, पोत बोलते हैं नाव के लिए, तो धर्म पोत पर चढ़ प्राणी, धर्म रूपी नाव में बैठ करके यह संसारी प्राणी क्या करता है, तो इस संसार समुद्र से पार होने का पुरुषार्थ कर लेता है। आप सोचो, जिसके अंदर में लगन होती है, जिसके अंदर में रुचि होती है धर्म के प्रति, वह हर परिस्थिति में उस धर्म को आत्मसात करने की कोशिश किया करता है। इसी कारण से क्या लिखा कि धर्म पोत पर, धर्म रूपी नाव में बैठ करके यह संसारी प्राणी भव सिंधु पार जावे। जो संसार रूपी समुद्र है, इस समुद्र से पार हो जाते हैं। अब बात आएगी कि वास्तव में धर्म की परिभाषाएं क्या हैं। बहुत सारी परिभाषाएं आपको बताई गई हैं। यहाँ पर और कह रहे हैं, वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी। हमारे तीर्थंकर कैसे हैं, वो बीतरागी होते हैं। बीतरागी का मतलब यहाँ पर क्या है, अपने आप में लीन हैं, उन्हें किसी का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि उन बीतरागियों के राग का उत्पन्न कराने वाला जो हेतु था वो था कर्म। तो जो कर्म कट गया है, कर्म कट गया है, अब सिद्ध परमेष्ठी के पास कोई इच्छा नहीं होगी। हाँ, वहां पर कोई रहने वाला जीव है, एक इंद्रियादि है, तो किसी के पास में कोई बात आ जाए वो अलग बात है। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि जो संसारी प्राणी है वो यहाँ दुखी होगा। तो बीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जन की वाणी। बीतराग मतलब हमारे भगवान कैसे हैं, तो हमारे भगवान बीतरागी हैं। बीतरागी मतलब जिनके अंदर में राग द्वेष नहीं है। बीतरागी मतलब जो क्षुधा तृषा आदि 18 प्रकार के दोषों से, विकारों से रहित होते हैं, उन्हें हम बीतरागी बोलते हैं। और सर्वज्ञ, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। सर्वम जानाति का मतलब क्या, जो सब कुछ जानता है, लोकालोक के चराचर पदार्थ जिनके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से ही यहाँ पर आचार्यों ने द्वादशांग की रचना की है। ऐसे सर्वज्ञ अर्थात भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम सारा ज्ञान होता है। वो किसकी वाणी है, सर्वज्ञ की वाणी है। अर्थात जो सर्वज्ञ होते हैं वे लोकालोक के चराचर समस्त पदार्थों को जानने देखने वाले हुआ करते हैं। तो बीतराग सर्वज्ञ दोष बिन, है ना, सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिनकी वाणी। श्री जिनकी अर्थात जो भगवान जिनेंद्र हैं उनकी वाणी होती है। वाणी मतलब हितोपदेशी हो गए। आप लोग मेरी भावना पढ़ते हैं ना, तो मेरी भावना में 2 पंक्तियां शुरू वाली देखिएगा, जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते। जिसने राग द्वेष
कामादिक मतलब विषय भोग इत्यादि जीत लिए, अर्थात जो वीतरागी हैं सब जग जान लिया, अर्थात सर्वज्ञ हैं, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया, अर्थात हितोपदेशी हैं। तो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। अब इन दो पंक्तियों में हमें अरहंत भगवान के गुणों के बारे में जानकारी हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कि वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, भगवान जिनेंद्र की वाणी है। तो भगवान की वाणी में क्या होता है? सप्त तत्व का वर्णन जामे। सप्त तत्व जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये क्या है? ये 7 तत्व कहलाते हैं। तो भगवान की वाणी में क्या होता है? 7 तत्वों का विशेष वर्णन हमें सुनने के लिए प्राप्त होता है, इसलिए लिखा सप्त तत्व का वर्णन जामे। जो भगवान की वाणी है, अरिहंत की वाणी है, वह 7 प्रकार के तत्वों के वर्णन से भरी हुई है। सबको सुखदानी, भगवान की वाणी कैसी है? सबको सुखदानी, सबको सुख प्रदान करने वाली होती है। सबको बोले तो जो वाणी सुनेगा उसका कल्याण होगा, जो वाणी सुनेगा उसका हित होगा। इसलिए भगवान की वाणी सबका उद्धार करने वाली हुआ करती है। एक बार की बात, एक प्रश्न आया क्या कि अरिहंत परमेष्ठी हैं, वो जीव हैं और उनका उपदेश होता है, हम सब समझते हैं। तो अरिहंत परमेष्ठी का तो हमारे ऊपर उपकार है, बात समझ में आती है, लेकिन सिद्ध परमेष्ठी जी का हमारे ऊपर क्या उपकार है? बड़ा कठिन प्रश्न किया कि सिद्ध परमेष्ठी का हम संसारी जीवों पर कौन सा उपकार है? क्यों? आपने लिखा है ना, परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना, यही जीव द्रव्य का कर्तव्य है। तो फिर यहां पर उपकार की बात जो घटित करेंगे तो कैसे घटित करेंगे कि सिद्ध परमेष्ठी का हमारे ऊपर क्या उपकार है? तो उसका उत्तर दिया वीरसेन स्वामी जी ने कि सिद्ध परमेष्ठी का उपकार किसी के लिए नहीं है। जब वो अरहंत अवस्था में थे तो उन्होंने दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें समझा दिया था कि किसी जीव को मत मारना। और जब बात आई, हम तो सैनी पंचेंद्रिय हैं, हम तो समझदार हैं, ये बताइए जो छोटे छोटे जीव हैं, 1 इंद्रिय हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, इनको मरने दें क्या? तो फिर आचार्य महाराज ने कहा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि वो जो अरहंत हैं उन अरहंतों ने अरहंत अवस्था में उपदेश दे दिया था। किसको? सैनी पंचेंद्रियों को। क्या दे दिया? इन छोटे छोटे जीवों को नहीं मारना। ये उपदेश दिया अरहंतों ने कि और जीवों को नहीं मारना, यही वास्तव में उनका उपकार है उन क्षुद्र जीवों के लिए, चाहे वो 1 इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, इन सब की रक्षा करना। हमारे द्वारा किसी जीव की हिंसा ना हो, किसी जीव की विराधना ना हो, इस बात का ध्यान रखना और उन जीवों की रक्षा करना, ये धर्म भावना है। इसी प्रकार से इनका अच्छा, सप्त तत्व का वर्णन जामे, सबको सुखदानी, सबको सुखदानी अर्थात सुख को देने वाला है। 7 तत्वों का वर्णन है, संसार के हर प्राणी को सुख प्रदान करने वाला है। आप बोलेंगे कैसे प्रदान करने वाला है? देखो, जब तत्व श्रद्धान दृढ़ होगा तभी जीव सम्मिक्त प्राप्त करेगा। आज सम्मिक्त प्राप्त करेगा तो भविष्य में चारित्र को धारण करेगा, चारित्र को धारण करेगा तपस्या भी करेगा, तपस्या करेगा तो कर्मों की निर्जरा होगी, कर्मों की निर्जरा होगी घातिया कर्मों का क्षय होगा, अरहंत बनेंगे,
सिद्ध बन जाएंगे, अर्थात इस संसार समुद्र से पार हो जाएंगे। तो जो प्रत्येक भव्य आत्मा है, प्रत्येक जीव है, सबके अंदर यही भाव उपलब्ध हो जाए, सब निर्वाण की प्राप्ति करें, सभी सम्यक दर्शन को प्राप्त हों, सभी सात तत्वों का श्रद्धान पक्का कर लें, ऐसी हम भावना भाते हैं। तो इनका चिंतन बार बार कर, इनका चिंतन करना है। कब करना है? बार बार चिंतन करना है। आप सोचिएगा किसके चिंतन की बात कर रहे हैं, चाहे वो अनित्य भावना हो, असरण भावना हो, एकत्व भावना हो, अन्यत्व भावना हो, असुचि भावना, कोई भी भावना है, इन सब भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। आचार्य श्री कहते हैं बहुत नहीं, बहुत बार पढ़ने से हमारे ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है, हमारी बुद्धि का विकास होता है। जैसे आप भगवान की पूजन कर रहे हैं, तो पूजन करते करते आप कोई पंक्ति एक बार बोलते हैं, दो बार बोलते हैं, तीन बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं और अच्छी लगती है, और अच्छी लगती है। ये जो अच्छा लगना है, समझिएगा यही हमारे लिए बहुत अच्छा धर्म कहलाता है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? यहाँ कह दिया इनका चिंतन बार बार कर श्रद्धा उर्धड़ना, श्रद्धा से अपने हृदय में इन सारी चीजों को धारण करना चाहिए। और देखो धर्म क्या कहलाता है, आप थोड़ा सा इस पर और चर्चा करना चाहोगे, तभी हमने एक दृष्टिकोण से आपके सामने बात रखी। धर्म क्या है, इसका जो दूसरा दृष्टिकोण है, यदि हम उसे देखें तो भी बड़ा आनंद आएगा, आप चिंतन कर सकते हैं। जैसे कहा गया है दानम पूजा मुखम, दानम पूजा मुखम सावय धम्मोति, अर्थात दान करना और पूजा करना ये गृहस्थ श्रावक के ये दो कर्तव्य होते हैं। तो यहाँ पर दान करना भी धर्म कहलाता है। दान क्या है? आहार दान देना। तो आहार दान चाहे आप मुनिराज के लिए दे रहे हो, चाहे आप आरिका माता जी, छुल्लका माता जी, ऐलक शुल्लक के लिए, प्रथमाधारी के लिए दे रहे हो, या फिर वह आहार अपने किसी साधर्मी को करा रहे हो। यहाँ साधर्मी का मतलब क्या होता है? जो कि शुद्ध आहार करने वाले लोग होते हैं, मर्यादित आहार करने वाले लोग होते हैं, उनको भोजन करा दिया आपने, ये भी धर्म कहलाता है। और मुनि महाराज को नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया, तो आचार्य कहते हैं वहां पर भी बहुत बहुत अच्छे श्रेष्ठ अनुभाग वाला पुण्यबंध होता है। इसी प्रकार से मंदिर जाते हैं, भगवान जिनेंद्र की आराधना करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, ये भी तो गृहस्थ के लिए धर्म कहलाता है। इसी प्रकार से कभी किसी सिद्ध क्षेत्र में जाते हैं, तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, और वहां जाकर के हम भगवान जिनेंद्र की वंदना करते हैं, वहां पर विधान अनुष्ठान करते हैं, तो वह भी क्या है? ये भी धर्म कहलाता है। इसी प्रकार जहां मुनि महाराज रुके हुए हैं, हमने उस वसतिका को, उस कमरे को साफ किया, ये भी धर्म कहलाता है। इसी प्रकार से उन्हें किसी ग्रंथ की आवश्यकता है, आपने समय पे ग्रंथ उपलब्ध करा दिया, ये भी धर्म कहलाता है। ऐसे ही औषधि दान देना, ये भी धर्म की कोटि में आता है। तो जो आहार दान आदि 4 प्रकार के भेद होते हैं, उनका भी पालन गृहस्थ जन भली प्रकार से किया करते हैं, क्योंकि आचार्य वीरसेन स्वामी जी ने इस बात को लिख ही दिया कि दानम पूजा मुखम सावय धम्मोति, दान और पूजा यही श्रावक के लिए मुख्य रूप से 2 कर्तव्य होते हैं। उन कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए उसके जो परिवार के और लोग हैं उसका सपोर्ट करते हैं। ऐसे करके सबके लिए ढेर सारा पुण्यार्जन होता है, सबका जीवन मांगलिक और उत्तम बनता है। तो इनका चिंतन बार बार कर, किनका? इन सभी भावनाओं का, श्रद्धा और धरना
बड़े श्रद्धान के साथ अपने हृदय में इन 12 भावनाओं को सुनना, पढ़ना, समझना, चिंतन मनन करना, ये सारे काम बहुत बहुत अच्छी तरह से हमें करना चाहिए। तो ऐसे करके जब हम इन भावनाओं को पढ़ते हैं और अपने जीवन को देखते हैं तो अपनी कमियां दूर होती हैं। वो कमियां कैसे दूर होती हैं? भाई, शरीर आत्मा अलग अलग है, भेद विज्ञान करना चाहिए। इस संसार में कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है, अनित्य है। उस अनित्य पने का चिंतन करना चाहिए। इस संसार में कोई मुझे शरण प्रदान करने वाला नहीं है। मुझे अपनी आत्मा की शरण को प्राप्त होना चाहिए। ये जो प्राप्त हुआ शरीर है, ये शरीर अंदर से कैसा है? इसमें नवमल द्वार बह रहे हैं और भी गंदगी भरी हुई है। इससे राग करना व्यर्थ है। ऐसे ही हम अपने कषाय के कारण से, योग भावों से प्रति समय कर्मों का आश्रय करते हैं, कर्मों का बंद करते रहते हैं। इन सब से बचने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। इसी प्रकार से धर्म के मार्ग में आगे बढ़कर आते हुए कर्मों को रोकना संवर है। आत्मा में लगे कर्मों का क्षय करना निर्जरा है। और ऐसे करते लोक भावना है, बोधि दुर्लभ भावना है और ये धर्म भावना है। तो कहते हैं इनका चिंतन बार बार कर श्रद्धा और धरना, और मंगत इसी यतन से। यतन माने पुरुषार्थ, प्रयत्न। तो मंगत इसी यतन से एक दिन भवसागर तरना। भवसागर तरना अर्थात संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात और रखना चाहते हैं कि जो प्रारंभ की 4 पंक्तियां हैं ना, कि धर्म, अहिंसा, परमो धर्म, ही सच्चा जानो, ये जो 4 पंक्तियां हैं, ये 4 पंक्तियां प्राचीन पुस्तकों में अलग प्रकार से मिलती थी, है ना। फिर बाद में कुछ शब्द उसमें ऐसे थे, उनको 4 पंक्तियों को अलग करके दूसरी 4 पंक्तियां बना दी गई। वो क्या था? षट दर्शन और बौद्धक नास्तिक ने जग को लूटा, ईसा मतलब मूसा, ईसा और मोहम्मद का मजहब झूठा। हो सुछंद सब पाप करें, सिर कर्ता के लावें, कोई छिनक कोई कर्ता को जग में भरमावे भटकावे। क्या कह दिया? जो षट दर्शन है, जो बौद्ध दर्शन है, नास्तिक दर्शन है, ये सब झूठे दर्शन हैं, इनमें कोई लाभ नहीं है। मूसा, ईसा और मोहम्मद का मजहब झूठा। तो ऐसे ही जो मुसलमान है, ईसाई है और मोहम्मद का जो धर्म है वो झूठा है। हो सुछंद, कोई कहते हैं संसार की हर वस्तु क्षण भंगुर है। हो सुछंद सब पाप करें, सिर कर्ता के लावें। हमने गलती की और दूसरों पर दोषारोपण लगा दिया। ये करना अच्छा है क्या? ये अच्छा नहीं कहलाता है। कोई छिनक कोई कर्ता को जग में भटकावे। कोई छिनक, कोई बोलते हैं क्षणवर्ती, जैसे अपना बौद्ध धर्म होता है, क्षण की बात को मानता है। और कोई कर्ता को, कोई कहता है ईश्वर जग का करता है, उसके बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो वो पंक्तियां भी ये आती हैं। तो ये भी हमने आपको प्रसंगवश बताई। वास्तव में धर्म भावना क्या है? जांचे सुर तरु देय सुख, चिंतत चिंता रैन, बिन जांचे बिन चिंतिए, धर्म सकल सुख जैन। अर्थात जांचे मतलब मांगने पर, सुर तरु अर्थात कल्प वृक्ष सुख प्रदान करते हैं। तो जांचे सुर तरु दे सुख, चिंतत चिंता रैन। आपके पास चिंतामणि रत्न है, वो मुट्ठी में लेना पड़ेगा, मुट्ठी बंद करनी पड़ेगी और चिंतन करना पड़ेगा, तो वस्तु की प्राप्ति होती है। धर्म कैसा है? बिन जांचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख देन। बिना जांचे बिना चिंतन किए जो धर्म है वो सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाला है। अंत में कहते हैं इनका चिंतन बार बार कर। श्रद्धा धरना होगा ना, मंगत इसी जतन से एक दिन भव सागर तरना। ऐसे बार बार इन चीजों का यदि हम चिंतन करते हैं तो हमारा जीवन
बड़ा मांगलिक बनता है, सुखमय जीवन बनता है। विगत 12 दिनों से हम सभी लोग जो ये अनित असरण आदि 12 भावनाएं हैं, इन भावनाओं को लेकर के विषय सुन रहे थे और आप सभी लोगों ने बहुत ही मन लगा करके इन भावनाओं को सुना। ये जो पूरा कार्यक्रम चला है, उसके पहले भी 12 दिन का चला था, अभी भी चला। श्री बैताली दिगंबर जैन समाज, पूरी समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रसारित किया, जिससे पूरी समाज को और भी जैन समाज को और भारत से बाहर जो बहुत से जैन अपने साधर्मी रहते हैं, उन सभी के लिए आपके निमित्त से ये धर्म लाभ पहुंचा। इसलिए जो बैताली दिगंबर समाज है, उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। विशेष रूप से जो ये कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में श्री अरविंद भाई गांधी, विपिन भाई गांधी, दिलीप भाई दोषी, इनका बहुत अच्छा सहयोग रहा। हमेशा सहयोग रहता है। जो तारंगा शिविर लगता है तो ये अपने जी जान से लग करके और 3-3 महीने मेहनत करके, 4-4 महीने मेहनत करके वो सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। इसी प्रकार से कमलेश भाई जी गांधी, इन्होंने भी बहुत मेहनत करके और इस कार्यक्रम को तैयार करवाया। ऐसे ही सुरेश भाई कोलगेट, दिव्येश भाई शाह, दिव्येश भाई जी का भी हमेशा बहुत अच्छा सहयोग रहता है और जो भी कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम में आगे आकर के काम करते हैं। मुकेश भाई गांधी का भी बहुत सहयोग रहा, रितेश भाई गांधी का सहयोग रहा। इसी प्रकार से जो ये ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ है, आपके पास तक ये सारी चीज़ें पहुंच पाई है, इसमें भी रचित भाई शाह का बहुत अच्छा योगदान था। और इसके साथ साथ में जयेश भाई शाह, वो तो समझ लो इतनी मेहनत कर रहे, रोज बात उनसे होती थी और इन्होंने इनका अंदर में बड़ा उत्साह था इनको अंदर में कि हमारी समाज में सबके पास ये चीज पहुंचनी चाहिए, जिससे कि सब धर्म से जुड़ें, धर्म के मर्म को समझें। ऐसे ही जो दीपिका बहन शाह हैं, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा और जयेश भाई की बेटी देवांशी शाह, इन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग किया। और इसके साथ में धवल जी शाह, इनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। तो जो भी ऑनलाइन के साथ जुड़े रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम का पूरा प्रचार प्रसार किया, सबके पास तक ये बात पहुंचाई, उनका भी बहुत बहुत आभार है। मेरा बेटा भी चेतन, उसने भी यहाँ पर जब हम ये चलाते थे क्लास ऑनलाइन, तो उसका भी बहुत सहयोग रहा, तो उसके लिए भी बहुत बहुत आभार है। इसके साथ साथ में देखो, हम सब लोग काम करते, लेकिन यदि श्रोतागण सुनने वाले नहीं होते तो बताइए कैसे प्रचार होता। तो आप सब लोगों ने सुना और सुनने के बाद में उस चैनल को सब्सक्राइब किया, लेकिन अभी बहुत कम लोगों ने किया। उसमें और अधिक सब्सक्राइबर होने चाहिए। जो बुजुर्ग लोग हैं, अपने बच्चों से कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ में अभी एक इसी का YouTube पेज भी तैयार हुआ है, उसकी लिंक भी आप सबके पास पहुंचेगी। ये कार्यक्रम अभी आज का तो मेरे ख्याल से आखिरी है, लेकिन अभी ये कार्यक्रम आगे और भी चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें आप, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए, तुरंत आपको मिल जाए कि अब कौन सा कार्यक्रम हमारी समाज में आगे चलने वाला है। और जो मतलब जो अभी अपन ने सुना ना, पूरी जो 12 भावना सुनी है, तो इसका एक पेपर तैयार हो रहा है और ये पेपर आपको 3 जून को मिलेगा और 3 जून को आपको मिलेगा और 6 जून को आपको पेपर जमा करना है। ये जो पेपर है गूगल फॉर्म में आएगा आपके पास में, अर्थात उसकी जो साइट आपके पास भेजी जाएगी, उसे आप टच करेंगे तो 50 प्रश्न रहेंगे। हर प्रश्न के 4-4 उत्तर लिखे रहेंगे, उसमें से एक सही है। उस सही में टिक करके और आपको वो सबमिट करना होगा। ध्यान रखिएगा, जो गूगल फॉर्म में आपके पास में पेपर पहुंचेगा, वो
उसमें आपको अपना नाम, अपने जो भी माता पिता का नाम, उम्र और साथ साथ में मोबाइल नंबर, ये चीज़ आपको उसमें सबमिट करनी होगी। और उस पेपर को आप लोग अच्छे से करिएगा। 2 दिन का समय मिलेगा, है ना। 3 तारीख को पेपर मिलेगा, 3 को करिए, 4 को करिए, 5 को करिए, 6 तारीख को जमा करना आपको, बताइए इतना समय आपको मिलेगा। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार पुनः जो पूरा आपका समाज है, पूरी समाज के लिए बहुत बहुत आभार। इसी तरह से माँ जिनवाणी को सुनिए, उसे पढ़िए, अपने चिंतन मनन को बढ़ाइए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए। और है तो एक बार पुनः कमलेश भाई और जयेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपसे बहुत चर्चाएं हुई इन दिनों में, जिससे कि हमारा कार्यक्रम ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर सफल हो पाया। आगे पुनः जैसा भी हमें जानकारी मिलेगी, जो शिविर का पूरा ग्रुप है, अपने अरविंद भाई काका जी, विपिन भाई जी, दिलीप भाई जी, जैसा ये लोग आगे और कहेंगे, तो वैसे इस श्रृंखला को और भी आगे बढ़ाएंगे। एक बार पुनः सभी का आभार। और जिन्होंने इस शिविर के लिए जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को डोनेशन दिया है, दान किया है, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद है। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे कि आगे चल करके आपको बहुत काम मिलेगा। अभी आपको बहुत वीडियो सुनने को मिलेंगे, और जिस प्रकार से प्रवचन आप चाहेंगे, जिस विषय में चाहेंगे, वो शुरू हो जाएंगे। साथ साथ में आगे चल के हो सकता है कि अभी जो शंका समाधान का कार्यक्रम है, ये भी इसमें शुरू हो पाए। बस इसी प्रकार से जुड़े रहें धर्म से, माँ जिनवाणी से, देवशास्त्र गुरु से। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज का ये आखिरी कार्यक्रम है। आगे और जैसे भी होगा आपको जानकारी देते जाएंगे। 3 तारीख का बताया है, पेपर पहुंचेगा, 6 तारीख को जमा करना है। उसके बाद फिर सबके पास उसकी आंसर शीट तो पहुंच ही जाएगी, और साथ साथ में सबको मालूम पड़ेगा किसे कितने मार्क्स मिले हैं, कौन फर्स्ट सेकंड आया है। सबको जो भी प्राइज की व्यवस्था है वो भी की जाएगी। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। अब हम करेंगे जिनवाणी स्तुति, जो गाएंगे अनेरी राकेश भाई कोटडिया, अहमदाबाद से। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है, छहो द्रव्य जान वे को, बंध विधिमान वे को, स्वपर पिछान वे को, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वे को, जीव के जिताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो, सदा देत हूँ दोत। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन चैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे। જય જિનેન્દ્ર। 42 DH ધાર્મિક શિક્ષણ શિબિર પર પ્રસારિત થનાર 12 ભાવના પરનો સ્વાધ્યાય પૂર્ણ થાય ત્યાર પછી તારીખ 3/6/2020ના રોજ ઓનલાઈન ક્વિઝનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। પ્રશ્નપત્ર માટેના ફોર્મની લિંક ફેસબુક પેજ અને યુટ્યુબના માધ્યમથી દરેકને મળી રહેશે। પ્રશ્નપત્ર તારીખ 6/6/2020 સુધી જમા કરાવવાનું રહેશે। પ્રશ્નપત્રમાં 50 પ્રશ્નો હશે। દરેક પ્રશ્નના 2 માર્ક્સ રહેશે। પ્રશ્નપત્રમાં દરેક પ્રશ્નોના વૈકલ્પિક જવાબ આપવાના છે। પ્રશ્નના જવાબ ફરજિયાત આપવાના રહેશે।
પ્રશ્નપત્રને સબમિટ કર્યા બાદ તરત જ 100માંથી કેટલા માર્ક્સ મળેલ છે તે તમને જોવા મળશે. પ્રથમ 21 નંબર આવેલા પ્રતિસ્પર્ધીઓને સંસ્થા તરફથી ઇનામ આપી પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે. બાકીના પ્રતિસ્પર્ધકો પોતાના પોઈન્ટ્સ જાતે જ જોઈ શકશે. માત્ર 21 પ્રતિસ્પર્ધકોના નામ સોશિયલ મીડિયા પર પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. આ ક્વિઝમાં ભાગ લેવા સમાજના દરેક સભ્યોને વિનંતી છે અને બીજાને પણ ક્વિઝમાં ભાગ લેવા પ્રેરિત કરવા વિનંતી. 42DH ધાર્મિક શિક્ષણ શિબિરનો ફેસબુક પેજ બનાવેલ છે. તેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે. સર્વેને વિનંતી છે કે તેને લાઇક અને ફોલો કરે. ધન્યવાદ.